नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस पूरे सप्ताह में ऐसे कौन कौन से इवेंट्स थे जो मार्केट के फोकस में रहे हैं और अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, ये सप्ताह जो है काफ़ी वोलाटाइल रहा। शुरुआत जो सप्ताह की थी काफ़ी अच्छी रही और दोनों ही इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने उच्चतम स्तर को छू लिया। निफ्टी जहाँ पे 23,000 को लेवल को जो है पहली बार क्रॉस किया, वहीं पे सेंसेक्स करीब 76,000 के आंकड़े को जो है छुआ। तो शुरुआत अच्छी हुई थी, हालांकि जो मिडल वीक रहा यानी कि सप्ताह के मध्य में वहाँ पे एक तेज बिकवाली देखने को मिली। और अगर मैं बात करूँ सेंसेक्स निफ्टी के, दोनों ही इंडाइसेस करीब 2% नीचे बंद हुए हैं, जहाँ पे निफ्टी में गिरावट 1.9% की रही और ये 22,531 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पे सेंसेक्स भी लगभग 1.9% यानी करीब 2% नीचे गिर करके 73,961 के आसपास बंद हुआ है। मिड स्मॉल कैप में भी हमने दबाव देखा और दोनों ही इंडाइसेस करीब 1.5% जो है वो नीचे बंद हुए हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके पीछे मेन कारण क्या थे। तो दोस्तों, इस सप्ताह में जो ग्लोबल सपोर्ट था वो काफ़ी नदारत रहा। यूएस मार्केट भी नीचे बंद हुआ है इस सप्ताह में। उनका जो ट्रेजरी यील्ड है वो 4.6% के आसपास फिर से पहुंच चुका है, जो एक दो सप्ताह पहले 4.3% या 4.4% के आसपास आ गया था। तो कहीं ना कहीं एक जिटर है, कहीं ना कहीं एक डर है कि शायद जो ब्याज दरों में जो कटौती है वो शायद इतनी जल्दी नहीं होने वाली है। और उसके अलावा जो पहली तिमाही का यानी कैलेंडर ईयर 2024 का जो उनका जीडीपी का जो फिगर आया हुआ है वो पहले अनुमान से जो है कम आया, यानी कि जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट है वो करीब 1.3% के आसपास आया है, जबकि जो है पहले 1.6% की ऐसी उम्मीद थी। तो कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी भी जो है डमाडोल थोड़ी सी लग रही है। उसके अलावा जो जॉबलेस क्लेम है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो आया था 25 मई को, वो भी जो है अनुमान से थोड़ा ज़्यादा आया था। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से जो है हमने बाज़ार में जो है एक नर्वसनेस देखा। बट हमें लगता है कि जो सबसे बड़ा जो नर्वसनेस लग रहा है वो है इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर के, जो मार्केट स्पेकुलेट कर रहा है। और इसकी बहुत हद तक तस्वीर जो है वो कल शाम को जब आखिरी दौर के चुनाव खत्म हो जाएंगे, जब एग्जिट पोल आएंगे, तो बहुत कुछ मार्केट ये अनुमान लगाने में शायद कामयाब हो सके कि किस तरह के सरकार बनने की उम्मीद हम कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, भारतीय इकोनॉमी का जो है कोर सेक्टर का आउटपुट भी आया है, जो 6.2% के आसपास जो है वो अप्रैल महीने का रिकॉर्ड किया गया है। इसके पीछे जो मेन कारण थे वो है इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, स्टील सेक्टर, इन सभी में एक अच्छा खासा उछाल जो है हमने इस कोर सेक्टर के आउटपुट में जो है वो दर्ज किया। भारत का जो जीडीपी है दोस्तों, फोर्थ क्वार्टर का वो 7.8% आया, जो कि मार्केट के अनुमान से जो है अच्छा है। इसका रिएक्शन हम अगले सप्ताह में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे इवेंट जो इस सप्ताह में जो है वो छाए रहे। आइए बात करते हैं कि सेक्टरली क्या परफॉर्मेंस थे पूरे मार्केट के अंदर। तो अगर मैं बीएसई पे बात करूं तो बीएसई के सारे ही इंडाइसेस जो है नेगेटिव में बंद हुए हैं। सबसे बड़ी गिरावट हमें देखिए आईटी सेक्टर में, जो करीब 3.8% नीचे बंद हुआ है। बीएसई ऑयल में लगभग 3.1%, बीएसई ऑटो में लगभग 2.3%, मेटल में 2.3%, एफएमसीजी, पीएसयू, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, इन सारे इंडाइसेस में लगभग 1.25% से 2% की गिरावट इस सप्ताह में देखी है। तो दोस्तों, अक्रॉस द बोर्ड हमने जो है वो सेल ऑफ देखा है मार्केट के अंदर। बात करते हैं टॉप गेनर्स लूजर्स की। जो टॉप गेनर्स रहे निफ्टी में हैं दिवीज लैबोरेटरी, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स और इंडसइंड बैंक। इन सारे इंडाइसेस में 1.5% से 4.5% के बीच बढ़त देखी गई, जबकि जो गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं टॉप 5 इन निफ्टी में वो हैं टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, विप्रो, ग्रासिम इंडस्ट्री और टाइटन। इनमें 5% से 7% गिरावट इस सप्ताह में हमने देखी है। आइए बात करते हैं दोस्तों, ऐसे कौन से ऐसे मॉनिटरेबल्स हैं जो कि फोकस में रहे हैं। तो एफआई है कि बिकवाली जो है बाजार में जारी है और इस सप्ताह में एफआई ने 5,205 करोड़ रुपए की जो है वो सेलिंग की है, जबकि डीआई ने करीब 14,940 करोड़ रुपए की बाइंग की है कैश मार्केट के अंदर। भारतीय रुपया जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबल रहा है 83.3 के आसपास का। और ब्रेंट क्रूड भी जो है ज़्यादा कुछ हलचल देखी नहीं हमने, और यहाँ पे करीब 81-82 डॉलर के आसपास जो है वो बना हुआ है। आइए बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस सप्ताह में फोकस में रही हैं। तो जनरली हम यहाँ पर रिजल्ट्स की बात करेंगे, तो बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनियों की जिन्होंने अपने
नंबर पब्लिश किए हैं और चुनिंदा कंपनियों के ही नंबर हमने यहाँ पे कैप्चर किया हमारी रिपोर्ट के अंदर भी। तो पहला ITD सीमेंटेशन है। यहाँ पे कंपनी ने जो चौथे तिमाही के जो डेटा पब्लिश किए हैं वहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट में अच्छी बढ़त देखी गई, जहाँ पे सेल्स करीब 38% बढ़ के आया है, वहीं पे प्रॉफिट में बढ़त करीब 138% की रही है। एबिटा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है, तो ये नंबर काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। NBCC ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और उनके प्रॉफिट में बढ़त लगभग 25% की देखी गई है, जबकि उनका रेवेन्यू यानी कि जो सेल्स है वो करीब 43% का बढ़ा देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन में करीब 160 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, तो ये भी काफ़ी अच्छा नंबर था NBCC के लिए। नेटको फार्मा ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। सेल्स में बढ़त करीब 19% की है, प्रॉफिट करीब 40% बढ़कर के आया है, एबिटा मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब बात करते हैं एस्ट्राजेनेका की, तो यहाँ भी नंबर ठीक ठाक हैं, मतलब जहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त करीब 35% के आसपास की है, उनका प्रॉफिट करीब 129% बढ़ करके आया है। हालांकि थोड़ा सा जो उनका एबिटा जो नंबर है वो करीब 16.5% जो है नीचे आया है, और इसकी वजह से जो है मार्जिन में भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन है, बट ओवरऑल नंबर जो है वो ठीक ठाक है एस्ट्राजेनेका के लिए। सुप्रिया लाइफ साइंस का भी नंबर जो है मिक्स है यहाँ पे, जहाँ पे रेवेन्यू बढ़त करीब 11% की है, प्रॉफिट में करीब 3.5% की गिरावट है, एबिटा मार्जिन में भी गिरावट है, तो ओवरऑल नंबर ये मिक्स लग रहे हैं सुप्रिया लाइफ साइंस के लिए। गॉडफ्रे फिलिप्स का भी नंबर आया है और नंबर ठीक ठाक है, जहाँ पे उनके सेल्स में बढ़त करीब 21% के आसपास की है, प्रॉफिट करीब 46% बढ़ करके आया है, एबिटा मार्जिन जो है ओवरऑल फ्लैट रहा है इस क्वार्टर में, तो ये नंबर जो है ठीक ठाक हैं गॉडफ्रे फिलिप्स के लिए। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया की, तो यहाँ पे नंबर जो है अच्छे लग रहे हैं। रेवेन्यू में बढ़त करीब 15% के आसपास की है, प्रॉफिट करीब 12.5% बढ़ करके आया है, तो ओवरऑल जो है नंबर ये ठीक ठाक है, मार्जिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। अब बात करते हैं फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे जो नंबर है थोड़े से मिक्स लग रहे हैं, जहाँ पे रेवेन्यू एबिटा में डिक्लाइनिंग है, वहीं पे उनका प्रॉफिट करीब 7% बढ़कर के आया है, तो ओवरऑल ये मिक्स सेट ऑफ नंबर है फ्लेयर राइटिंग का। फिर बात करते हैं PTC इंडस्ट्रीज़ की, तो यहाँ पे PTC जो इंडस्ट्रीज़ का जो नंबर है वो काफ़ी बेहतर है, मतलब यहाँ पे जो सेल्स में बढ़त करीब 16% की है और प्रॉफिट करीब 60% बढ़ करके आया है, मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट है करीब 100 बेसिस पॉइंट का, तो ओवरऑल नंबर जो है बढ़िया है। फिर बात करते हैं अराकाबिल की, जो कि एक लीडिंग वायर्स एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो परफॉर्मेंस ओवरऑल बढ़िया है। रेवेन्यू में बढ़त करीब 16% के आसपास का है, 21% की बढ़त जो प्रॉफिट में है, मार्जिन हालांकि जो है वो इस क्वार्टर में फ्लैट रहा है, तो ओवरऑल नंबर जो है वो ठीक ठाक हैं। TCPL पैकेजिंग का नंबर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो जो नंबर है उनका सेल्स का वो 2% बढ़ कर के आया है, लेकिन प्रॉफिट करीब 21% बढ़ कर के आया है, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट की वजह से नंबर दिख रहा है कि उनका जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा आया है, तो ये नंबर लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव हैं। कैंपस एक्टिववेयर का परफॉर्मेंस भी इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा रहा है, जहाँ पे सेल्स में बढ़त करीब 5% के आसपास की है, प्रॉफिट उनका करीब 44% बढ़कर के आया है, मार्जिन में भी उनका इम्प्रूवमेंट है करीब 200 बेसिस पॉइंट का, तो ओवरऑल नंबर जो है ये बढ़िया है। अब बात करते हैं कुछ और कंपनियों की, तो यहाँ पे ऑयल इंडिया इस सप्ताह फोकस में रहा। कंपनी ने यहाँ पे HPCL के साथ में कोलैबोरेशन साइन किया हुआ है कन्वेंशनल और अल्टरनेटिव एनर्जी पोर्टफोलियो के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। ZF कमर्शियल व्हीकल ने कहा है कि उन्होंने IIT मद्रास के साथ में एक टाई अप किया हुआ है, आगे चल के जो है वो ग्लोबल मोबिलिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में उनको हेल्प करेगा भविष्य में, तो ये भी उनके लिए जो है पॉजिटिव है। और SJVN ने इंडियन ऑयल के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के लिए फ्यूचर में, तो ये भी उनके लिए जो है वो पॉजिटिव है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनियों की जिन कंपनियों को जो है ऑर्डर्स मिले हैं इस सप्ताह में, तो बात करते हैं पहले रेल विकास निगम लिमिटेड को, तो कंपनी को यहाँ पे 38 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। सुजलॉन को करीब 551 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, ये भी उनके लिए पॉजिटिव है। उसके अलावा पावर मैक प्रोजेक्ट को 563 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है BHEL से, ये भी उनके लिए पॉजिटिव है। एवेंटल को 110 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, ये भी उनके लिए पॉजिटिव है। मान इंडस्ट्री को 490 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मिला करके है,
तो ये भी उनके लिए जो है पॉजिटिव है। एक्सिस कैट टेक्नोलॉजी को करीब 90 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है BEL से, तो ये भी उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। और फाइनली जो मरीन इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड है उसको एक 10 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है L&T शिप बिल्डिंग से, तो ये भी उनके लिए जो है वो पॉजिटिव है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगले सप्ताह के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो दोस्तों जो हमारा रिजल्ट सीजन है 4th क्वार्टर का वो ख़त्म हो चुका है। तो अब जो बड़ा ट्रिगर जो हमें लग रहा है नियर टर्म में वो है इलेक्शन का आउटकम। और कल यानी कि शनिवार को 1 तारीख है और ये जो है इस चुनाव का जो है आखिरी फेज़ होगा और शाम के समय भी एग्ज़िट पोल आ जाएंगे जिसका रिएक्शन हमें मंडे के दिन देखने को मिलेगा। तो एग्ज़िट पोल में जैसे मैंने बताया कि क्या कुछ निकल कर के आता है, किसकी सरकार बन रही है, तो उसके ऊपर जो है मार्केट काफ़ी हद तक जो है वो रिएक्ट करेगा। उसके अलावा दोस्तों यूएस का जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा है जो कि एक इन्फ्लेशन गेज है यूएस फेड के लिए, उसका डेटा भी आएगा, तो उस पर भी मार्केट जो है वो रिएक्ट जो है कर सकता है। उसके बाद दोस्तों क्योंकि मंथ एंड है यानी कि ये नया मंथ शुरू होगा अगले सप्ताह से, तो यहाँ पे ऑटो सेल्स नंबर आएंगे यानी कंपनियों के जो मई महीने के जो ऑटो का सेल डेटा है वो भी आएगा, तो ऑटो कंपनियाँ फोकस में होंगी। उसके अलावा GST कलेक्शन का डेटा आएगा, तो इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है उसका भी एक लेखा जोखा आएगा, तो उसके ऊपर मार्केट जो है वो रिएक्ट करेगा। उसके अलावा दोस्तों जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा है वो भी 7 जून को रिलीज़ होगा जिस पे जो मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ये कुछ ऐसे इवेंट हैं जो बाज़ार के फोकस में जो है वो रहेंगे। पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए दोस्तों आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं जहाँ पे हमने इस रिपोर्ट को अपलोड किया हुआ है। उसके लिए कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे हमने अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस यानी जो कंपनियाँ डिविडेंड बोनस या जिनका स्टॉक स्प्लिट है या जिनका ओपन ऑफर चल रहा है या ऐसी कौन सी कंपनियां जिनकी बोर्ड बैठक होने वाली है और क्या उनके एजेंडाज हैं, ये सारे डेटा हमने हमारे रिपोर्ट में कैप्चर किया है। आप उससे डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह की शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.